हेलो बच्चों, शिक्षा विकास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 12, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, है ना। ये आपका आएगा एक्सरसाइज 12.2 में। आपको यूज करना है पाई का वैल्यू 12/7, और जहाँ पे आपको बताएगा कि हाँ आपको पाई का यूज करना है वैल्यू 3.14, वहाँ ये यूज करेंगे, नहीं तो 12/7 ही इसका यूज करेंगे, ठीक है वैल्यू। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? ये हमारा है सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल में ये क्या बना हुआ है? हमारा सेक्टर बना हुआ है जो है OAPB, और ये है एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू πr²। ये एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और यहाँ मेरा थीटा दिया हुआ है। टोटल सर्कल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है। उसी तरह लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। लेंथ यहाँ कहाँ का बात हो रहा है? यहाँ APB, इस आर्क का बात किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? θ/360 डिग्री इंटू 2πr। 2πr क्या है? पेरीमीटर, है ना, या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। थर्ड है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाले पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट, और ऊपर वाला पार्ट जो है इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हम लोग पहले पढ़े हैं। लेकिन जब भी सिर्फ सेगमेंट आपसे पूछे, यानी कि माइनर सेगमेंट का पूछ रहा है वैल्यू, एरिया पूछ रहा है या सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, ठीक है, हम मेजर वाले में नहीं जाएंगे। जब मेजर आपका बोलेगा तभी हम मेजर का वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो अगर सिर्फ सेगमेंट का यूज करता है या सेक्टर का शब्द यूज करता है तो सिर्फ हम माइनर, वो माइनर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा जो होता है APB का जो ये एरिया है, इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो है क्या हो जाएगा? जो सेक्टर का एरिया था, और -1/2r² साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू आप ट्राइग्नोमेट्री से निश्चित रूप से सारा याद कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जनरली ये यूज होता है 30 डिग्री ज़्यादा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे एक जगह आपका 120 डिग्री भी यूज हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। डिग्री दिया हुआ, यानी हम लोग को मालूम है ये क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू होना चाहिए। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी दो चीज़ हमको मालूम है, और तीसरा एरिया हम लोग को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? R = 6 सेंटीमीटर, और थीटा आपका है 60 डिग्री, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? πr² θ/360 डिग्री। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इसी से आपका सारा याद हो, सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पे बताया नहीं है कि थीटा का पाई का वैल्यू क्या रखना है, तो हम क्या रखेंगे? 1222/7 r² यानी कि 6 × 6 2 टाइम्स होगा। थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, और बाई 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। कटने पे 6, ये 60 से 6 टाइम में कट जाता है, फिर ये 6 और ये 6 कट हो गया। मल्टीप्लाई करने पे आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग डेसिमल में भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर इसी में फॉर्म में दिया हो, इसलिए हम इसी तरह देंगे, ठीक है। ये हम लोग के लिए और अच्छा है, ज़्यादा सॉल्व हम लोग को नहीं करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का मतलब वो 4 भाग में बटा हुआ है ना। ऑफ अ सर्कल होज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर।
क्वाड्रेंट, अगर 366 को 4 भाग में 360 है ना, आपका सर्कल का एंगल क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है, बाई 4 क्या होगा 90 डिग्री, है ना। और ये सरकमफ्रेंस मेरा है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों आपका सेम चीज है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। इस तरह से हम 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22 इक्वल टू के दोनों अपर साइड में है इसलिए कट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर, और ये 7 जो है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरह से आंसर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब मेरा रेडियस जब निकल गया तो एरिया निकल जाएगा, है ना, यानी एरिया क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट ये पार्ट हो गया, है ना। जैसे ये बोल रहा है ये है आपका, और ये इस तरह से आपका ये बटा हुआ है, हमारा इस पार्ट का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, है ना। ये आर मेरा अब निकल चुका है 7/2 है, यानी ये 7/2 और ये 7/2, ठीक है। और इतना का एरिया हम लोग को निकालना है, यानी ये क्या है सेक्टर है ना। तो सेक्टर का फॉर्मूला ही लिखेंगे πr² θ/360 डिग्री। सबका वैल्यू पुट किए, पुट करने पे आंसर क्या आ गया हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, तो ये जो है आपका क्लॉक क्या होता है सर्कल होता है, मिनट हैंड रेडियस की तरह काम कर रहा है, यानी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में जो मिनट हैंड रिप्लेस किया आपका एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाया, तो आपका होता है वो टोटल 366/60 60 होता है ना मिनट टोटल, उसको हम डिवाइड किया और उसको किससे मल्टीप्लाई किए 5 से, क्योंकि 5 मिनट वो रिप्लेस हुआ है ना, वहाँ से हटा। तो इस तरह से 6 5 जा क्या हो गया 30, ये आपका 6 टाइम्स में कटा और 6 5 जा 30 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स हो जाएगा, वही सेक्टर का फॉर्मूला है πr² θ/360 डिग्री। सारा वैल्यू पुट किए, जो कटने लायक था उसको काटे, आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो है a chord of a circle of radius 10 centimeters obtained a right angle at the center। यानी कि यहाँ रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल यानी कि थीटा क्या है 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, और सेकंड में आपको निकालना है मेजर सेक्टर। ध्यान दीजिएगा यहाँ सेगमेंट शब्द यूज किया है और यहाँ है सेक्टर, है ना, इसलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, और पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना है 3.14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या है आपका r 10 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो होता है आपका सेक्टर का जो फॉर्मूला है, और -1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू पुट करने पे हमारा आ गया इस तरह से 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हाँ, अब क्या है मेजर सेक्टर, तो जब मेरा टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री का, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जो आपका माइनर सेक्टर है उसका वैल्यू दिया है आपका 90 डिग्री। तो वो जब मेजर सेक्टर का जब हम लोग निकालेंगे तो बस फॉर्मूला सेम रहेगा और 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीटा था 90 डिग्री, यानी 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और बाकी सारा सेम है हमारा। इस तरह से आ गया 471/2
हम ये भी आंसर दे सकते हैं या फिर डेसिमल में करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Arc का length निकालना है। दूसरा है हमारा area of the sector formed by the arc, यानी कि जो आर्क फॉर्म्ड हुआ है उस सेक्टर का एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है। तो कोड के द्वारा जो सेगमेंट बना है, बस सिंपल वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, वो कुछ नहीं करना है। हमको एरिया सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और लेंथ निकालना है। हम सबसे शुरू में ही आपको ये तीनों का फॉर्मूला बता चुके हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना। r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, लेंथ ऑफ r क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 डिग्री, और ये पेरीमीटर 2 पाई r। ठीक है। वैल्यू पुट कर दिए, कटने पे आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। सेकेंड है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। आप थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर लिखिए या पाई आर स्क्वायर थीटा लिखिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, आगे हमारा आंसर क्या 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक्टर का फॉर्मूला -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। वैल्यू पुट किए, इसको पहले इधर को सॉल्व करने पे 231 हुआ है, और इसको हाँ यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है। साइन थीटा है ना, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये हम लिखे 231 माइनस 441 √3 और 2 इंटू 2 4। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए क्यों, क्योंकि आपका आंसर जो बुक में दिया हुआ है बस इतना ही है। ठीक है। अगर उसको हम आगे सॉल्व करते हैं, अब चूंकि अगर ये क्वेश्चन आपको याद रहे तो आप इतना करके ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 41.732। ऐसे डेसिमल के 2 ही अंक तक लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 41.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और √3 जो है √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है। ठीक है। अभी तो आंसर मेरा इतना ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. यानी ये सेगमेंट का हम लोग को निकालना है। ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है पाई का वैल्यू क्या रखना है 3.14, और √3 का वैल्यू क्या है 1.73। ठीक है। तो उसको हम लोग निकालते हैं। r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, पाई इक्वल टू 3.14 और √3 इक्वल टू 1.73। ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, ये सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। ये वो जो आपका ट्रायंगल बनता है ना उसका है। इस तरह से वैल्यू पुट करने पे इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा 170.75, और इसको हाँ यहाँ साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आ गया 97.31, और ये माइनस किए तो आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की ओर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम लोग माइनर सेगमेंट का वैल्यू भी तुरंत जस्ट निकाले हैं, है ना। तो जस्ट फाइंड किए हैं तो वही वैल्यू पुट कर देंगे। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा हमारा ये
3.14 पाई का वैल्यू और आर स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया 706.50 और ये होगा 20.44 माइनस किए 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह से करेंगे। अगर आपको टेबल आता है तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये आपका 225 होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसका 2 अंक के बाद यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. वैल्यू दिया हुआ है हमारा, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है और √3 का वैल्यू 1.73 रखना है। ठीक है, तो जो हमारा गिवन रहेगा पहले हम लोग वो लिख देंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यानी कि साइन 120 का वही वैल्यू होता है जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है यानी √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आया 150.72 और इसको सॉल्व करने पे आया 36 इंटू 1.73। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किए तो आ गया 62.28 और इस तरह से आंसर क्या आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है, a horse is tied on a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can graze. वो उस एरिया को निकालना है आपका। एक तरह से आप देखिए इसको ध्यान से, तो ये हमारा सेक्टर बन रहा है ना, और रेडियस क्या है जो इसका रस्सी का लंबाई है क्या है तो 5 मीटर है ना। तो ये कितना एरिया को ग्रेज कर सकता है, तो बस वही एरिया जो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को निकालना है। फिर है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब अगर उसका एरिया निकालना है, अगर 5 मीटर की जगह पे मेरा 10 मीटर उसका रेडियस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आर का वैल्यू हमको क्या रखना है 10 मीटर रखना है सेकेंड वाले में, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या वही फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंक्रीज्ड एरिया क्या है जो आपका हॉर्स जो है ग्रेज किया वो है हमारा, अगर तो इसमें हम क्या करेंगे जो 10 मीटर को रखते हुए जो एरिया आया है और माइनस उसको क्या करेंगे जो 5 मीटर को रखते हुए सेक्टर का एरिया आया था वो। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इंक्रीज्ड एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अ ब्रॉस इज मेड विद द सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making a 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure 12.12. ठीक है, the total length of the silver wire required. तो हम लोग को क्या चाहिए, टोटल लेंथ पूछ रहा है ना, जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड कितना है, उसका जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड हुआ है उसका हमको लेंथ पूछ रहा है, और दूसरे में पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ठीक है,
तो एक में सेक्टर का एरिया निकालना है और दूसरे में हम लोग को लेंथ का निकालना है, ठीक है। R इक्वल टू D/2 होता है, यानी इस तरह से 35D हमारा दिया हुआ बाई 2 मिलीमीटर। थीटा का वैल्यू क्या होगा, चूंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 360 डिग्री बाई 10, यानी कि हर एक का एंगल क्या हो गया 36 डिग्री हुआ। यहाँ 10 सेक्टर बन गया है ना, और ये 10 सेक्टर का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया 360 डिग्री इच, है ना। लेंथ ऑफ 5 डायामीटर, ठीक है, 5 डायामीटर यानी 5 इंटू 35 mm, यानी कि 175 mm आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr होता है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू और r का वैल्यू 35/2। वह इस तरह से सॉल्व करते हुए हमारा आ गया 110 मिलीमीटर। अब क्या है, पहला क्वेश्चन था टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, तो ये कितना हो गया, कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, एक तो सरकमफ्रेंस प्लस जो 5 डायमीटर है उसका, है ना। इस तरह से 175 प्लस 110, इस तरह से आ गया 285 मिलीमीटर। सेकंड में क्या पूछ रहा था, एरिया ऑफ इस सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ इस सेक्टर क्या हो जाएगा πr² थीटा बाई 360 डिग्री। वैल्यू पुट किए, इस तरह से आ गया, ये देखिए क्या है पाई यानी 22/7, फिर इंटू r² यानी 2 बार 35/2, 35/2, ठीक है, इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 36 बाई, और ये है 360 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लिखा गया और इसको कट करने पे आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रीव्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वल स्पेस्ड है ना ये। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, r जो है 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella, ठीक है। रिब्स टोटल कितना है 8 है, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा हम लोग को कॉमन सेंस से निकालना होगा, कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला 45, कितने रिब्स में डिवाइड है 8 में, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, डिवाइड करेंगे 8 से आ जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो दो रिब्स के बीच यानी वो सेक्टर बनाया, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है πr² थीटा बाई 360 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ये हमारा आ गया। अच्छा है डेसिमल में नहीं है, हम लोग को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है। 11 में क्या है, a car has 2 wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। ये ब्लेड किसकी तरह काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है ना। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या है 115 डिग्री है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। ब्लेड कितना है 2 है, तो हमको किस 2 सेक्टर का निकालना होगा एरिया, वही आपको स्वीप कर रहा है उतने भाग को। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स क्या हो जाएगा 2 इंटू πr² थीटा बाई 360 डिग्री। वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया 158,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेल्व नंबर में है, टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। थीटा ये हो गया और ये r हो गया रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड।
बस इसको सेक्टर के फॉर्मूला पे बैठा देंगे, हो गया हमारा आंसर। थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, आर इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स बाउंड, फॉर्मूला है हम पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री, वैल्यू पुट किए, आ गया आंसर हमारा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 13 में क्या है, राउंड टेबल covers has 6 equal design. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square, और वैल्यू पुट करना है √3 का 1.7, ऐसे होता है 1.73। यहाँ पे हमारा जो बोल रहा है हम वही पुट करेंगे, ठीक है। तो R इक्वल टू हो गया 28 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन पर सेंटीमीटर ₹0.35, नंबर ऑफ सेगमेंट कितना है यहाँ पे 6 है ना, आपका यहाँ नंबर ऑफ सेगमेंट 6 दिया हुआ है, 6 इक्वल पार्ट्स है। और थीटा का वैल्यू तब उस तरह से क्या हो जाएगा, 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट से, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एरियाज ऑफ 6 सेगमेंट ये आपका वही है, सेक्टर का फॉर्मूला है जिसको 6 से मल्टीप्लाई, सेगमेंट का फॉर्मूला है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो आपका सेगमेंट का फॉर्मूला होता है वो लिखे और यहाँ उससे पहले 6 को मल्टीप्लाई कर दिए, और इस तरह से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। सॉल्व करने पे हमारा इसका आंसर ये आया और इसका आंसर ये आया, 1.7 √3 का वैल्यू पुट कर दिए हैं, और इस तरह से 6 इंटू और ब्रैकेट में 410.66 माइनस 333.2 आया, ठीक है। फिर वो आपका माइनस होने पे क्या आ गया 77.46, जिसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 6 से, इस तरह से आंसर आ गया 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, ये तो अब हमारा एरिया निकल गया, अब डिज़ाइन करना है 0.35 पर रुपीज़ है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ₹162.66660, मल्टीप्लाई करने पे ये आया, और यहाँ पे 4 अंक के बाद डेसिमल दिए क्योंकि यहाँ का 2 नंबर और यहाँ का 2 नंबर, इस तरह से 4 हो गया, यानी 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे। अब चूंकि रुपीज़ में 4 डिजिट तक नहीं हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट ही लेंगे। अब थर्ड नंबर अगर 5 से मेरा बड़ा रहता है तो उसको, इसका जो सेकंड प्लेस है उसको हम 1 नंबर बड़ा करके लिख देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा ₹162.67, ठीक है। फिर है 14 में, 14 है तो बहुत आसान, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दे दिया है, तो उसको देखते हैं कैसे है वो। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल P इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस R, ठीक है। एंगल क्या है P है, ठीक है, हम एंगल थीटा रखकर बना दिए हैं, एंगल को P देना है और रेडियस को कैपिटल R लिखना है। तो इस तरह से इसको हम, इस तरह से हमारा क्या हो गया, वैल्यू R जो है, रेडियस जो है हमको कैपिटल R देना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है ना। यहाँ थीटा का वैल्यू जो बोल रहा है वो क्या है P देना है, एंगल हम लोग को क्या देना है P, यानी P बाई 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा ही रहने देंगे, ठीक है, क्यों या P भी लिख कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, P बाई 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी फॉर्म में आपका दिया हुआ विकल्प में है ना। अभी भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं,
तो ये 360 डिग्री इंटू 2 क्या हो जाएगा 720 डिग्री, और ये हो जाएगा 2πr²। अब ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।